जी आ रही है आवाज मेरी बेटा? जी सर आ रही है। बाकी लोग लगता है रेस्ट करना शुरू हो गए। अपग्रेड के ऑप्शन दे रहा है, मैं चेक करता हूँ, अगर ये अपग्रेड हो जाए ना, पैसे मांग रहा है, देखता हूँ कितने पैसे मांगता है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें वो ऑप्शन देता है पे करें और आप अपग्रेड कर लें। आई विल चेक इट आउट आफ्टर द क्लास। ओके, तो हम डिस्कस बेटा ये कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज मेथड आपको ये कहता है कि आपने जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है उसको आपने हाईएस्ट वेट देना है और उस तरह पीछे पीछे जाते जाते आपने लोएस्ट वेट देना है। इस तरह से आपके पास जो आंसर निकलेगा वोल्टिलिटी का, दिस वन, ये वोल्टिलिटी का जो आंसर आएगा ये आपको ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा कि आप कितना रिस्क फेस कर रहे हैं। जी सर। दिस इज द फॉर्मूला। इसके बाद EWMA मॉडल की ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज म्यूज, आपके पास ये आपका वेरिएंस होता है लैम्डा इंटू वेरिएंस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू म्यू स्क्वायर। म्यू आपकी, ये आपका रिटर्न होगा, ये आपकी वोल्टिलिटी होगी जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये n-1 इज प्रीवियस डे बेसिकली, n-1 जो है ये पिछले दिन की वैल्यू को शो करेगा। जी उस्मान कुछ बोलना चाह रहे हैं? अपने माइक बेटा नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा। ओके ओके। ओके जी, तो ये बेटा जो कैलकुलेशन और क्या आंसर निकलेगा ये वेरिएंस का निकलेगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसका अंडर रूट लेना है। जैसे ही आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसका। जैसे ये क्लासेस खत्म होगी तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को, तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो आप ये लेक्चर दोबारा सुन भी सकते हैं दोबारा। ठीक है बेटा? जी सर ठीक है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए उसने बोला सपोज दैट द लैम्डा इज 0.9। अगर लैम्डा 0.9 होगा तो बेटा 1 माइनस लैम्डा क्या होगा, 0.9 में से को माइनस कर दें 1 में से, तो ये 0.1 जो होगा ये आपके पास 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसने बोला एस्टिमेट फॉर अ मार्केट वेरिएबल फॉर n-1 इज 1% पर डे। वोल्टिलिटी उसने बेटा दी 1%। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब जो रिटर्न है ये आपको तीन तरह से आ सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर वो कहता है जी रिटर्न इज, जिस तरह से बोला वेरिएबल इंक्रीज्ड बाय 2%, इसका मतलब है कि आपका जो रिटर्न है वो 2% है। वो कह सकता है डिक्रीज्ड बाय 2%, तो -2% हो जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड के साथ आ सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप इसको स्केल लेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड होगा तो इसका मतलब है कि ये आपको रिटर्न दिया हुआ है। नंबर 1। नंबर टू वो आपको दे सकता है कि टुडे प्राइस इज दिस वन, यस्टरडे प्राइस इज दिस वन। मैं कहता हूँ टुडे प्राइस इज 20 रुपीज, यस्टरडे प्राइस इज 18 रुपीज। तो आपने क्या करना होगा, आपने रिटर्न पहले कैलकुलेट करना होगा ST माइनस 1 डिवाइडेड बाय ST माइनस 1 वाले फॉर्मूले से। अंडरस्टैंड? जी सर। वहां से जो रिटर्न निकलेगा फिर उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर वो आपको रिटर्न डायरेक्ट दे देगा कि जी हमारा जो म्यू है वो इतना है 2%, रिटर्न इज 2%। तो वो तीनों ऑप्शंस आपके पास आ सकती हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में, सेकंड ऑप्शन करंट प्राइस प्रीवियस प्राइस की फॉर्म में, एंड थर्ड ऑप्शन इज कि वो डायरेक्ट आपको बोल दे कि जी रिटर्न इज 2%। ठीक हो गया? अब देखें आपके सामने ये फार्मूले में उसने वैल्यूज पुट की, ये देखें 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.001, दिस वन। ये जो 0.01 था उसने इसका यहाँ पे स्केयर लिया तो ये 0.001 हो गया, प्लस 1 माइनस लैम्डा इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय ये म्यू स्क्वायर
तो ये उसने 0.02 का स्केल लिया तो 0.0004 हो गया, इसको प्लस माइनस किया तो ये 0.0013 आंसर है। ये निकला वेरिएंस। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो सिंपल आपने इसका क्या करना है, आपने इसका सिंपल अंडर रूट ले लेना, ना भी ले तो भी यहाँ तक आंसर ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो वोल्टेलिटी है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में जब आप करेंगे तो फिर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जी सर। ठीक हो गया? यस सर। म्यू फार्मूले में जो इसके साथ n-1 है सर, इसी तो नहीं ना फार्मूले में कोई चेंज है था? n-1 इज जस्ट मीन कि पिछले दिन की वैल्यूज दी हुई है। n-1 नथिंग, इसको कहीं इस्तेमाल नहीं करना। n-1 का मतलब है कि ये कल का डाटा दिया हुआ है तो आज का हमने प्रेडिक्ट करना है। जी सर। n-2 का मतलब होता है 2 दिन पुराना डाटा है और आज का प्रेडिक्ट करना है। n-3 माइनस का मतलब होता है पीछे वाला दिन का डाटा दिया हुआ है। लेकिन सर इससे कोई मतलब क्वेश्चन पे चेंज तो नहीं ना आएगा, n-2 3 जो भी हो? नहीं कुछ नहीं है, वो आप सिर्फ ये देखिए वो पास्ट डाटा है, हमने करंट प्रेडिक्ट करना तो आपने ऐसे ही करना है। चाहे वो आपको 40 दिन पुराना डाटा भी दे दे तो आपने ऐसे प्रेडिक्ट करना उसको। जी सर। ठीक हो गया? जी इसके सर। बाद बेटा हमने डिस्कस किया था गार्स मॉडल, द लास्ट वन इज इसके अंदर, फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। गार्स मॉडल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्फा और बीटा उसने यूज कर दिया और साथ में उसने ये गैमा यूज किया, अल्फा बीटा और गैमा। गार्स मॉडल बेसिकली क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल ने कहा कि आप पीछे वालों को वेट दें। गार्स मॉडल सिर्फ इसमें इसकी एक्सटेंशन कह लें, उसमें उसने ये बोला कि हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वो शॉर्ट टर्म को देते हैं। फॉर एग्जांपल कल क्या था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अगर मैं कहूँ जी 1 महीने पहले क्या था तो उसको हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। गार्स मॉडल ये कहता है कि आप शॉर्ट टर्म को भी इंपॉर्टेंस दें, लेकिन जो पीछे डाटा है 1 महीने पुराना, 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, आप उसको भी जो है क्या करें, उसको भी आप प्रेफरेंस दें। तो बेसिकली यहाँ पे जो गैमा वीएल लिखा है ना, वीएल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी, यानी इसके अंदर उसने अल्फा और बीटा, वहां पे था लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एक ही बात है, यहाँ उसने अल्फा बीटा कर दिया। उसने कहा 2 वेट की बजाय आप कितने वेट यूज करें, 3 वेट यूज करें। तीसरा वेट उसने किसको दिया, उसने बोला कि सिर्फ शॉर्ट टर्म वोल्टिलिटी को मत देखें, बल्कि आपको क्या देखना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये ना समझे कि आज जो पेट्रोल की प्राइस है उसकी बेस के ऊपर जो कल की प्राइस है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि पीछे 2 महीने पहले हालात कुछ और थे। उन 2 महीनों को भी अपने ज़हन में रखें कि जैसे ये कोरोना खत्म होगा तो नहीं पॉसिबल प्राइस दोबारा 2 महीने वाली प्राइस में दोबारा चली जाए। तो डजंट मीन कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको भी थोड़ी वेटेज दें। उसके बाद जो आप कैलकुलेशन करेंगे दैट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्स मॉडल। एक मॉडल बेटा आपके पास ये है गार्स, जो आपके सामने ये शो हो रहा है, ये वाला जो मैं आपके सामने। अब इसमें उसने लैम्डा वीएल को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ओमेगा का वर्ड यूज कर दिया। तो दिस ओमेगा इज इक्वल टू गैमा वीएल। अगर मैं आपको ओमेगा दे दूं, गैमा दे दूं तो वीएल निकाल सकते हैं, वीएल दे दूं, ओमेगा दे दूं तो गैमा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1, यानी तीनों का वेट 1 के बराबर है। 2 वेट गिवन हो, थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक हो गया? उससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन देख लें, ये आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है। ये उसने आपको एक मॉडल दिया हुआ, ये देखें, ये हमारे पास गैमा है, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। तो रिटर्न और ये वोल्टिलिटी, ये सेम वही है, वोल्टिलिटी वही 1 डे की वोल्टिलिटी गिवन होगी। ये रिटर्न है, रिटर्न आपको मुख्तलिफ तरह से आ सकती है, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, करंट प्राइस, प्रीवियस प्राइस की फॉर्म में। इस एग्जांपल को देख लीजिए, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर वो आपने सॉल्व करने हैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, और उन क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सर हमें ये क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो मैं फिर यहाँ पे आपके साथ उसको डिस्कस करूँ। अंडरस्टैंड? जी सर। अब आप मुझे अपने रोल नंबर्स बोलेंगे, मैं आपके नाम कॉल करूंगा, आप अपना रोल नंबर बताएंगे। फातिमा सही, 22026 बोलिएगा बेटा। सर 22026 2202, बट लास्ट वाला डिजिट्स बोलते हैं, 26 हो गया। 6 एक मिनट जरा जी। 26 के बाद फैसल 22004 04 जी। मोहम्मद मैथ 21 हफ्सा यस सर 22006 06
34 सर, मोहम्मद उमर हफीज। जी बेटा उमर हफीज ठीक हो गया। वाहिद अता, वाहिद अता बेटा 46 है। 46। अदील सर 39। फहीम 31। कलीम 45। उस्मान कमर सर 001। 001। मोहम्मद जुनैर हो गया। नवीद अहमद, नवीद अहमद मुझे लगता है ये है नहीं। ये सर ज्वाइन करके मुझे लगता है सो गया है। चलो एब्सेंट ही मार्क करते हैं। सर ये कोई अदील और रह बलोच गया? की। कोई और रह गया बेटा? नवीद अहमद का है बेटा। कोई और स्टूडेंट जो रह गया जिसके मैंने नाम कॉल नहीं किया? जी बेटा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका मैंने अमार name call हमीद का नहीं किया? कॉल नहीं हुआ। किसका? अमार हमीद वो भी कॉल में था ना। मैं आपको रोल नंबर कॉल करता हूँ। 26 04 21 06 34 46 39 31 45 01 और नवीद, ये मेरे पास शो हो रहे हैं। सर पहले कॉल में एक था ना वो अमार हमीद, जो शायद इसमें नहीं है। वो क्या रोल नंबर है उनका पता है कोई? जी सर, उसका Zero रोल नंबर three। 3 है। 03 सर 03। जी जी सर। चले मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास उसकी वो स्क्रीनशॉट अगर उसमें हुआ तो मैं इसकी अटेंडेंस लगा दूंगा। जी आपने बेटा करना ये होगा कि जैसे ही हमारी मैं अटेंडेंस ऑनलाइन किया करूंगा, आप लोगों ने नेक्स्ट डे उसको चेक कर लिया करना है। अगर किसी की गलती से एब्सेंट मार्क होगी लेकिन वो प्रेजेंट था तो मुझे उसी वक्त बताएंगे। आपको पता है कि 2 से 3 दिन के बाद फिर वो अपडेट नहीं होती। अंडरस्टैंड? जी सर। जी ताकि सर। आप साथ इसको ठीक करें। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा? नो सर। सर अब नेक्स्ट लेक्चर में ही जब खुद करेंगे फिर पता लगेगा। जी आप इसको कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को जो मैंने अभी पढ़ाए हैं वोलेटिलिटी के एक्सरसाइज में। जो आपको प्रॉब्लम आएगी, जो आपको समझ नहीं आएगा, उसको पॉइंट आउट करें। मैं यहाँ ओपन करूंगा एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। जी सर। ओके। ओके, सर। थैंक यू बेटा। सर वो असाइनमेंट से रिलेटेड पूछना था। जी पूछें। सर असाइनमेंट की कल तक ही सबमिट होगी? हाँ जी 10 तारीख बेटा, 10 तारीख तक मैंने आपको टाइम दिया हुआ है। उसको 10 तारीख तक सर complete 10 के करके- बाद, सर 10 के बाद अगर 1-2 दिन बाद जमा करवा दे तो हो जाएगी सबमिट? आप 10 तक कोशिश करें इसको चेक जमा करवाने की। जितनी आपने बनाई है वो जमा करवाएं। ठीक चलिए है सही सर। है, ठीक है ठीक है बेटा, सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके। हाफिज।